देखिए, मेरे घर का कुत्ता काटता है या नहीं ये मुझे पता है। बाहर के नए व्यक्ति को तो यही लगेगा ना कि वो काट सकता है, और वो भी इसलिए लगेगा क्योंकि उसे कुत्ते के व्यवहार का नहीं पता। पता भी कैसे हो? कुत्ता तो मेरे साथ रहता है, वो तो नया व्यक्ति है। वो तो अपनी सोच के अनुसार, ओवर थिंकिंग के अनुसार या कुत्तों की नस्ल के अनुसार सिर्फ सत्ता वाली परिस्थिति ला सकता है कि ये कुत्ता काट सकता है, पर वास्तविकता में वो कैसा है ये मुझे पता है। तो अपने जीवन में कभी भी उनसे सलाह मत लेना जो सख्ता वाली सलाह देते हो कि आपकी घरवाली ये कर सकती है, वहां जा सकती है, घरवाला ये कर सकता है, सकती है, सकता है। सकता में तो तुम मर भी सकते हो, सकता कभी सत्य नहीं होता। इंसान कैसा है, क्या करता है, ये उसे ही पता है जो उसके साथ रहता है। बाकियों की सलाह मान के तो सिर्फ आप अपने रिश्ते खराब करेंगे, क्योंकि सकता में तो मैं भी कह सकता हूँ, सकता तो मेरी सोच है, वास्तविकता नहीं है। पर तुम वो सकता वाली सलाह मान के जमाने की अपने निजी रिश्ते खराब कर लेते हो। सकता वाले कभी मत घुसने देना लाइफ में। ये वो दिमाग है जो चप्पलों से पीटने पे भी नहीं मरते। देखिए, सीधी सी बात है कि तुम्हारे कुछ लेने पे कानून लग जाएगा, लेकिन वो कानून के साथ लेके जाएगी। जिस घर में तुम आज रहते हो वो घर का हिस्सा भी लेके जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, बीवी का चयन बहुत सोच समझ के करें। घंटों की फोन की बातें तय नहीं करती कि ये घरवाली बनेगी या नहीं। उसकी आदत, व्यवहार, खानदान, उसके विचार, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं एक पत्नी का चयन करने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें शादी की इतनी खुशी नहीं होगी जितना तलाक का दुख होगा। और एक गुण तुम्हें बता रहा हूँ जो एक रिश्ते को चलाने में होना चाहिए कि झुकाव दोनों में होना चाहिए। और बाकी लड़कों को ये समझ लेना चाहिए कि तलाक का प्रस्ताव चाहे लड़की रखे चाहे तुम, छिलेगी तुम्हारी। ये बात अपने कान में डाल लेना, और हक के साथ छिलेगी, साइकिल तक चली जाएगी। पत्नी का चयन बहुत सोच समझ के करें, ये मैं एक कठोर सत्य बता रहा हूँ। देखिए, आज तुम्हारी उम्र 25 से 30 साल हो गई है या 20 साल हो गई है। ये उम्र कैसी जा रही है तुम्हारी? क्या तुम्हें भोजन मिलता है, कैसे कपड़े मिलते हैं, कैसा तुम्हारा शिक्षा रहा है, ये सब डिसाइड हुआ है तुम्हारे माँ बाप की मेहनत से कि वो कितना कमाते हैं, क्या उन्होंने अपने करियर में किया था। लेकिन आने वाले 30 से 40 साल डिसाइड होंगे तुम्हारे 3 साल की मेहनत से कि तुमने ये 3 साल मेहनत लगा के क्या किया है। 3 साल है सिर्फ सबके पास, चाहे वो 22 का हो या 25 का हो। मैं सच बता रहा हूँ, 3 साल जिंदगी के, अगले 30 साल का तुम्हारा और अगले 30 साल का तुम्हारे बच्चों का पूरा इतिहास बदल देंगे। सिर्फ तुम्हारे 3 साल। यकीन मानो, छोड़ दो सब कुछ, लो पेन पेपर, सोचो, गहराई में जाओ यार, सोचो गहराई से कि क्या करोगे तुम। देखिए, हाथी को सर्कस में नचाने से पहले बहुत पीड़ित किया जाता है। फिर एक आदमी आता है, उसे रोटी देता है, उसे प्यार करता है, पानी पिलाता है, और उसे लगता है हाथी को कि यही मेरा सगा है, यही है जिसने मुझे बचाया है, जिसने मुझे नरक से निकाला। अब पता है उसे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो देख नहीं पाता उसे मार कौन रहा है। अगर देख पाता तो वो पहचान पाता है कि ये जो बचाने वाले हाथ है ना मुझे, यही मेरे नरक के रचयिता है। इन्होंने मेरी हालत ये करी थी, ये तो बस दिखावा कर रहे हैं जिससे मैं इनका गुलाम बन सकूं। अब यही इंसानों की जिंदगी में होता है। मुसीबत में मदद का हाथ हकीकत में मदद का नहीं होता है। कुछ लोग उसके रचयिता भी होते हैं। जैसे पुरानी फिल्मों में होता था ना, हीरो भेजेगा गुंडे को, गुंडा मारेगा, फिर हीरो बचाएगा, तो हीरोइन उसे अपना समझ के अपना लेगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो किसी पर भी विश्वास करने से पहले 10 बार सोचें, और खास करके अपने निजी रिश्तों में तो किसी तीसरे को आने ही ना दें, क्योंकि हर हाथ मदद का नहीं होता, कुछ उसके रचयिता भी होते हैं। देखिए, शादी के बाद लड़के की घर के बाहर मजदूरी और लड़की की घर के अंदर मजदूरी कामयाबी के दिनों में मेहनत ना करने की एक सजा है। जरा सोच के तो देखो, आज तुम्हारे पास बाप है कमाने वाला, माँ है जो रोटी बना के दे रही है। जिंदा रहने के लिए तुम्हें और क्या चाहिए? बस एक जगह बैठ के कुछ मेहनत ही तो करनी है, कुछ सोचना तो है, कुछ पढ़ना तो है। पर बस अब सभी के पास ये 2, 3 या 4 साल है, उसके बाद शादी हुई नहीं, फिर सिर्फ तुम मजदूर बन सकते हो। ये बात तुम्हें कड़वी लग रही होगी, पर मैं सच कह रहा हूं। और तुम्हें लगता है ऐसा नहीं होगा तो तुम ना समझ हो।
तुम सिर्फ खुद को तसल्ली दे सकते हो, पर हकीकत को नहीं बदल सकते। देखिए, सचिन की मोहब्बत सीमा को पाकिस्तान से खींच लाई। अब मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। कहीं भी पुल फैक्टर स्ट्रांग नहीं होता है, पुश फैक्टर हमेशा स्ट्रांग होता है, और सीमा जी के केस में भी यही है। सचिन ने खींचा नहीं इतना जितना पुश फैक्टर ने सीमा जी को भगाया था। मतलब वो बंदिश, वो कैदपन, उस आदमी को छोड़ने के लिए उसे आदमी बदलना नहीं पड़ा, उसने पूरा देश ही बदल दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने पार्टनर को कभी कैद में मत रखो, क्योंकि भागता हमेशा कैद ही है। उसे जितनी आजादी दे सकते हो तो, लेकिन जान के, उसकी सोच को जान के, उसकी इच्छाओं को जान के। मतलब बच्चा घर में जिद कर रहा है कि मुझे घूमने जाना है, जाने दो तो जाने दो, लेकिन ये अच्छे से पता हो कि वो जा कहां तक सकता है, उसकी सोच क्या है। तो बेहतर होगा कि वो जहां जाता है वहां निगाह रखो, ना कि उस पे। वरना देख लेना उदाहरण, बंदिश बंदा नहीं पूरा देश छुड़वा देती है। अब पुल फैक्टर कितना खुश होता रहे कि हाँ पुल फैक्टर मैं स्ट्रांग था, देखो कहां से खींच के लाया, लेकिन कैदी कैद में तभी तक रहता है जब तक वो बाहर निकलने का रास्ता न ढूंढे, और रास्ते से निकल के पहुंचना कहाँ है वो ठिकाना न ढूंढे। और इस केस में यही था, रास्ता भी मिला नेपाल वाला और ठिकाना भी मिला सचिन वाला। ये बात मैंने तुम्हें समझाने के लिए कही है कि किसी को बंदिश में ना रखो, कोई तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, बस तुम खुद में खुद रहो। देखिए, कहते सुना होगा तुमने कभी कि शराब गलत होती तो सरकार चलाती क्यों। शराब और गलत और सही का तो सवाल ही नहीं है दोस्त। सही तो वो है जो पैसा तुम्हारी जेब से सरकार विकास में लगाती है। और मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि शराब तुम पीते हो तो नुकसान और फायदा सिर्फ तुम्हें हो, तुम्हारा परिवार उसका भागीदार ना बने। शराब एक रईसों का शौक है। शराब पीने के बाद अगर तुम हिसाब लगाओ तो तुम्हारे लिए शराब नहीं बनी है। तुम तो अपने बच्चों का हिस्सा शराब में उड़ा रहे हो। और मैं यकीन से कह रहा हूं, अगर ये परिस्थिति तुम्हारी है तो वो दिन दूर नहीं जहां हर हफ्ते तुम्हें 4 नए लोग मिला करेंगे, चलो इसे पिलाते हैं, फिर इसके घर चलेंगे खाना खाने के बहाने, फिर इसकी बीवी से मिलके आएंगे। हालांकि ये परिस्थिति नहीं आई होगी, पर आएगी जरूर, क्योंकि आज तुम हिसाब लगा के पी रहे हो, कल हिसाब लायक भी नहीं बचोगे। फिर तुम ठिकाने ढूंढोगे किसके साथ पियो, लोग तुम में अपना फायदा देखेंगे, और तुम में क्या फायदा, तुम तो बेकार हो चुके हो। बस पत्नी तो है तुम्हारे पास, लोग उसके लालच में तुम्हें शराब पिलाए। ये बात तुम्हें बहुत कड़वी लग रही होगी, पर ये सच है। ध्यान से सोचना, औरत का मोह वो मोह है इंसान पूरा जीवन उस पर लगा सकता है, सिर्फ उसे एक बार मिलने के चक्कर में। और अगर तुम मेरी बातों से भी ना समझे तो ठोकरे भी तुम्हें कभी नहीं समझा पाएंगे। देखिए, कहीं तुमने खुद का 100% दिया लेकिन वो ना हुआ जो तुम चाहते थे, तब तुम्हारे मुंह पे ये शब्द शोभा देते कि होना तो वही है जो उसने लिख दिया है। और तुम बेड पर आराम से लेटे हो और तुम कहीं पहुंच ना पाए, और तब तुम ये कह रहे हो कि होना तो वही है जो उसने लिख दिया है। तो तुम उसकी और इन शब्दों की तौहीन कर रहे हो, क्योंकि तुमने अपना 100% दिया ही नहीं। मैं फिर कहता हूँ, भगवान के भरोसे तब बैठो जब तुमने अपना 100% दे दिया हो कि हाँ जी मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, अब भगवान से लेना बाकी है। अब तुमने ही अपना कुछ नहीं दिया, सब कुछ उस पे छोड़ दिया, तो वो तुम जैसे हरामखोर को देगा या उसे देगा जो 100% दे के भगवान के भरोसे है? ऐसे कुछ नहीं होने वाला। भगवान ने तुम्हें शरीर, हाथ, पैर, दिमाग, बुद्धि इसलिए दिया है ताकि तुम खुद का कुछ कर सको, ना कि तुम ये सब होते हुए भी उसके भरोसे बैठो। सोचो दिमाग से, थोड़ा सा तो सोचा करो यार। देखिए, घर में पनीर बना है लेकिन उस व्यक्ति को जमाने की पतले चाटनी है। अगर ऐसा पार्टनर है तुम्हारा जो ऐसे काम करता है जो तुम्हें पसंद नहीं, भले वो मुंह मारना हो, शराब पीना हो, तुमसे झगड़े करना हो, दुनिया भर की चीजें हो, कुछ भी हो जो तुम्हें पसंद नहीं हो, तो उसे बदलने का एक बहुत ही छोटा सा रास्ता है। सोच के देखिए थोड़ा सा। रशिया एक कंट्री है जहाँ लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। यूरोपियन कंट्रीज जहाँ सेक्स आम है, कोई भी किसी के साथ लग जाता है, वहां से लोग आते हैं, सब कुछ त्याग करके भक्ति में डूबते हैं। आप जाइए वृंदावन, ऋषिकेश जाइए, बहुत सी जगहें ऐसी भारत में, वो सब कुछ त्याग कर देते हैं जिसके पीछे ये गधे पागल रहते हैं। कारण है भक्ति, और यही है उत्तर आपका। उस व्यक्ति को भक्ति में इतना डुबा दो कि वो वही सब करने लगे जो भक्ति कहती है। पर शर्त एक है, भक्ति में ये लिखा होना चाहिए कि घर में पत्तल भी है खाली तो उसे ही चाटो, बाहर पनीर भी छोड़ दो, तो वो वही काम करेगा। इंसान अपने मन और दिमाग से चलता है। कितने कानून बना दो, कुछ भी कर दो, वो नहीं रुकने वाला, चाहे कोई भी काम हो।
सिर्फ एक रास्ता है उसे रोकने का, उसे पाप और पुण्य सिखा दो। यकीन मानना ये रामबाण उपाय है, चाहे लड़की हो या लड़का, किसी को भी सुधारने का। देखिए, जिन 4 दोस्तों पे कूद के तुम घर वालों को आंखें दिखाते हो ना उनको तो साइड ही करिए। मैं कहता हूं कि जितनी भी तुम्हारी ताई चाची मम्मी मासी हैं, ये भी रोटी तुम्हें तभी तक खिला सकती हैं जब तक तुम्हारी खाने की औकात है। मैं कहता हूं, लिख कर रख लेना ये बात। एक बार अपने पिताजी से कीजिए कि हमें बेघर कर दो, और जरा तुम 4 दिन सड़कों पे भटको। उसके बाद खबर फैलवा देना पूरी रिश्तेदारी में कि उसे घर से निकाल दिया है। जाओ, हम भी यहीं बैठे हैं और तुम भी यहीं हो, तुम्हें कोई घर में भी अगर घुसा ले तो और भगवान ना करे तुमसे कोई अपराध हो जाए, उसके बाद छुपने को जगह सिर्फ तुम्हारा परिवार दे सकता है। बाकी दरवाजे इतनी जल्दी बंद करेंगे जितनी सोच के बाद वो अपनी पेंट नहीं करते। किन पर कूद रहे हो तुम, और तुलना भी किससे करते हो? मतलब एक तरफ भगवान और एक तरफ राक्षस, तुम दोनों की तुलना कर रहे हो। कब बुद्धि आएगी तुम्हें यार? उन्हें आंखें मत दिखाओ, उनका समर्थन करो। ये जो परिवार है एक छत की तरह है, इसके खंभे बनो, ना कि छज्जा बन के इसे गिराओ। देखिए, शादी से पहले जो काम गुनाह हो जाता है, शादी के बाद उसी का ना होना गुनाह हो जाता है। गलत सही कुछ भी नहीं होता, ना तुम गलत ना तुम्हारा काम। फर्क इतना है, सिर्फ लोगों के विचारों में वो गलत है। मैं कहता हूं, इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं, सिर्फ समय गलत होता है। पर एक चीज गलत है जो तुम कर रहे हो, कमाने की उम्र में आराम फरमा रहे हो। मेरा नाम दीपक वर्मा है, इस वीडियो को सेव कर लेना। अगर 26-27 तक कुछ नहीं किया ना, तो तुम मुझे किसी फैक्ट्री में मजदूर दिखोगे, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझसे आके मिल लीजिएगा। चीख चीख के कहता हूं कि अभी मौका है, कुछ कर लो, कुछ कर लो। और मजदूर वो ही नहीं जो वजन उठाए, वो हर एक व्यक्ति मजदूर है जो केवल रोटी के लायक कमाए। देखिए, शेर सिर्फ जंगल में बना जा सकता है जहां उसे शिकार और चुनौतियों से लड़ने का मौका मिले। अगर घर में वो दूधी से दूध पिएगा ना, तो वो लेवरा बन जाएगा। यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। 17 से 25 की उम्र तुम्हारी संघर्ष के लिए है। जितना ज्यादा संघर्ष उतने खतरनाक तुम शेर। तुम तो ऐसे बन जाओ कि अगर कोई रिश्तेदार, दोस्त या कोई पड़ोसी या कोई भी अगर तुम्हें ये कह दे ना, भाई साहब थक गए होंगे थोड़ा आराम कर लो, तो तुम्हें ऐसा फील आए कि मेरी तौहीन कर दी है। मैं और आराम, भाई साहब आपने बेइज्जती कर दी है, आज से यारी खत्म। ऐसा जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि दोस्त, यही उम्र है 17 से 25 की। जमाना कहता है ना, तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग कैसे मिलेगा, नरक कैसे मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ, 17 से 25 की उम्र बता देती है तुम्हें धरती पे स्वर्ग और नरक कैसे मिलेगा। अगर मेहनत कर ली ना इस उम्र में, तो स्वर्ग केवल तुम्हारे लिए नहीं, आने वाली पता नहीं कितनी पुश्तों के लिए बना दोगे। और इसी उम्र में लत तुम्हें, नशे, लड़की, नरक तुम्हें तो तुम्हें तुमसे जुड़े हुए शब को दिखा देगी। पर ये बातें तुम्हें अभी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया ना जहां तुम जेब खाली हो, पेट भूखा और खड़े हो किसी चौराहे पे, और जिसको तुम पैसे के लिए फोन मिलाओ वो ब्लॉक ही कर दे। उस दिन तुम्हें अकल आएगी। देखिए, आज के दौर में अगर कोई सबसे बड़े दानव है तो वो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो खास करके अपनी स्टोरी में लिख देते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं होंगे, अपनी जिम्मेदारी पर खेलें, और दवा के ऐसी कंपनियों का प्रमोशन करते हैं जो कि गलत है। अरे, तुम्हें जब पता है कि कोई चीज गलत है तो क्यों प्रदर्शन करते हो? ये जो समझदारी से बाजार में लूटने का खेल चल रहा है ना, कि 4 पन्नों की पीडीएफ 500 की बेचना, आपको 400 मिलेंगे, 4 को जोड़ो 5 को जोड़ो। मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो दानव जो कंपनी चला रहा है, उसे नहीं पता गांव में किसकी जेब में 500 है और कौन बेरोजगार है। ये कीटाणु पोसते हैं उसके पास, कंपनी के सगे बन के। और तुम्हारे दुश्मन जिन्हें तुम अपना समझते हो, इनका नाच गाना डायलॉग बाजी देखनी है, देखिए, बस ये इसी लायक है। इन्हें अपना मान के आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ये आपके अपने नहीं है। इन्हें मतलब होता है सिर्फ खुद की जेब भरने से। इन्हें मतलब नहीं है कि तुम्हारी जेब से 500 जाए या 1000 की जेब से 500। इन्हें मतलब है कि मेरी जेब में 50,000 की प्रमोशन आनी चाहिए, डेट्स ऑल। पर अफसोस तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। तुम फैन जो बन जाते हो, अरे मैं फैन हूँ, अरे तुम घंटा फैन हो, तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। यकीन मानना दोस्त, ये लूटने का बाजार ना चल रहा होता अगर ये कीटाणु ना होते। इनकी वजह से ही तुम्हारी जेब से पैसा निकलता है। मत पड़ो इनके चक्कर में। ये तो अगर बर्फ भी बेचें तो फूंक मार के पियो। इतना भी भरोसा मत करना इन पे। समझदारी से चलिए, ये जमाना अपनी जेब देखता है। देखिए, मैं नहीं कहता, आप अपने आप से पूछिए, कभी किसी साधु को देख करके तुम्हारे मुंह से निकला है कि कितना गरीब साधु है? कभी भी?
या किसी ऐसे व्यक्ति को जो अकेला रहता हो, उसको देख करके तुम्हारे मुंह से निकल गया वो कितना गरीब आदमी है? कभी नहीं निकल सकता। जो कुआरा है उसकी गरीबी तुम्हें कभी दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि गरीबी गृहस्थी से जुड़ी है। तुम्हें औरत को देख करके, तुम्हें किसी बच्चे को देख करके निकल सकता है कि कितनी गरीबी है, पर अकेले आदमी को देख करके कभी किसी के मुंह से नहीं निकल सकता। मैं फिर कहता हूं, तुम्हें ये गृहस्थी वाले सुख चाहिए, तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारे बच्चे हो और तुम्हारा खुशी खुशी परिवार बने, तो ये जो खुशी खुशी वाला गृहस्थी है ना, इसमें पैसे की जरूरत पड़ती है। और गृहस्थी तुम्हारे लिए सुख की जगह दुख का कारण बन सकती है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो। ये बातें तुम्हें शायद आज समझ में ना आए, पर आएंगे जरूर। औरत और बच्चा देख के जिद करते हैं। महंगे स्कूलों में पढ़ाना शिक्षा का माध्यम नहीं रहा, तुम्हारी क्लास दिखाता है। घर में वाहन उपयोग करने वाली वस्तुएं जरूरतें पूरी नहीं करती, तुम्हारी क्लास दिखाती है। क्योंकि तुम सोच के देख लेना, तुम्हारी माँ की साड़ी नहीं होती थी, भले बाप की पैंट में छेद होता था, और कपड़े तुम्हारे भी नहीं होते थे। आदमी तो काट लेता है, लेकिन गृहस्थी आदमी की इज्जत से जुड़ जाती है। तो पैसा इज ऑक्सीजन अगर आप गृहस्थी में जा रहे हैं तो। जो काम 25 के बाद करने का होता है उसे तुम 17 से करने में लग जाते हो, और जो 17 पे करने का होता है उसका ख्याल तुम 26-27 में लाते हो। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा कि पैसा कितनी जरूरत है इंसान की। तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, आपकी बीवी के हाथ में एक बच्चा और एक बैग है, आपके पास 2 बच्चे और 2 बैग हैं, और तुम दोनों लग रहे हो जनरल डिब्बे या स्लीपर डिब्बे की भीड़ में चढ़ने के लिए। उस भीड़ में तुम्हारी पत्नी का कहीं हाथ लगे या लोगों का तुम्हारी पत्नी पे कहीं हाथ लगे, तुम्हारा फोकस वहां पे सिर्फ सीट लेना होगा, पत्नी का ध्यान रखना नहीं। और तुम वही इंसान हो जो 18, 19, 20 साल की उम्र में आपकी महबूबा को कोई देख भी ले तो उसकी आंखें निकालने पे आ जाते थे, और आज उसी महबूबा पे कोई हाथ रख रहा है। बेटा ध्यान रखना, बाप की कमाई पे तो तुम 2 क्या 4 क्या 50 गर्लफ्रेंड बना सकते हो, बीबी खुद की कमाई पे रुकती है। ये जो नाम है ना लड़की, ये बहुत सुंदर प्राणी है, लेकिन कब? जब सही समय पे आए। गलत समय पे लड़की का तुम्हारी जिंदगी में आना एक यमराज का काम करता है, खत्म हो जाओगे तुम। देखिए, जो बेरोजगार होता है ना, उसे तलाश एक नौकरी की होती है, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात, भारत में जितने भी बेरोजगार हैं सबके फोन चेक करिएगा और जरा देखिएगा ऐसे कितने ऐप्स हैं जो नौकरियां ढूंढने में मदद करते हैं। इन सबके फोनों में वो छोकरियां ढूंढने वाले ऐप तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन नौकरी ढूंढने वाला एक नहीं मिलेगा। और ये कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। मैं यकीन से कह रहा हूँ, जितना भारत का युवा ये लड़की ढूंढने में मेहनत करता है ना, इतनी मेहनत अगर कामयाबी ढूंढने में कर दे तो दूसरे देशों में बैठे हैं ना राजा बने अश्क मस्क, ये बेरोजगार हो जाए। लेकिन नहीं, हमारे देश का युवा हर जगह लड़की ढूंढ लेगा। मेला हो, बाजार हो, किसी की शादी हो, कहीं रिश्तेदारी हो, किसी का मातम में गए हो, हर जगह इन्हें लड़की चाहिए, लेकिन नौकरी के लिए ये अखबार तक नहीं पढ़ेंगे। बस समय निकलता जाएगा, फिर कुछ समय बाद इनके पास जिंदगी जीने का कोई विकल्प नहीं, बल्कि लोग इन्हें विकल्प बना के इस्तेमाल करेंगे। पता नहीं कौन से भ्रम में बैठे हो तुम। देखो लाला, क्या है ना कि अपनी उम्र और औकात से बड़ा मित्र कभी मत बनाओ। ये जो तुम बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के भागते हो ना, अरे भैया जी मित्र हैं, अरे वो डॉन है, अरे उनकी बात अच्छी है, अरे वो बहुत पॉपुलर है, ये गुलामी छोड़ दो। ऐसे बिसाड़ू तुमसे मित्रता जब ही करते हैं जब तुम्हारे घर में कोई तुम्हारी सुंदर बहन होती है या तुम में गुलाम बनने की क्षमता होती है कि तुम उनकी लल्ला चुपी करो। और अगर ये दोनों ही नहीं है तो यकीनन तुम्हारा मित्रों की संख्या बहुत बड़ी है लड़कियों की, क्योंकि तुम में कोई फायदा तो दिखना चाहिए ना उसे जो तुमसे मित्रता कर रहा है, और वो भी जो औकात और उम्र से दोनों से बड़ा है। तो कभी कभी तुम्हारी ये गुलामी तुम्हारे घर की इज्जत की नीलामी हो जाती है, और वो मित्र नहीं बना तुम्हारा, एक गैर कानूनी जीजा बना है। जिन कदमों पे तुम चल रहे हो वो पार कर चुके हैं, तो छोड़ दो ये गुलामी, कुछ नहीं रखा। मुझे तो उन लड़कों का समझ नहीं आता। अबे तुम यहाँ से सोचा करो, शादी से पहले लड़की की देखभाल की जिम्मेदारी उसके माँ बाप की होती है और शादी के बाद पति की। पर तुम जो ये अनऑफिशियल उसे सिक्योरिटी देते रहते हो ना, इन्हें घुसपैठिए कहा जाता है। तुम कितना भी ध्यान रखो कोई गिनती नहीं होगी, और तुम अपनी जिंदगी खराब करने पे लगे हो। सड़क पे वो उतरे उससे पहले तुम ऐसे खुफिया एजेंट बन के उसके साथ चलते हो। कहाँ जाती है, कहाँ खाती है, क्या खाती है, किससे। अबे तुम कौन हो यार, तुम अपना ख्याल रखो ना। ऐसे ही ख्याल रखते रहोगे उसका तो तुम काम उसके घर वालों का कर रहे हो, और घर वाले लड़की विदा करते हैं, तब विदाई में शामिल कहीं तुम ना हो जाओ।
बेहतर होगा खुद की जिंदगी को ध्यान में रखो और दिन मरम्मत के हैं तो मोहब्बत में ना खराब करो। ये जो 16 से 24 की उम्र है ये तुम दूसरी लड़कियों की देखभाल में निकाल देते हो। 2 साल इसकी ब्रेकअप हुआ, 2 साल किसी और की, ऐसे करते करते मतलब पूरे शहर की जिम्मेदारी तुमने उठा रखी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तो विदा हो रही हो लेकिन तुम शराब पिए कहीं रो रहे हो। क्या करते हो यार। देखिए तुम किसी पंडित की मत सुनना, तुम्हारी भविष्यवाणी मैं कर देता हूँ। तुम्हारी पहचान एक बहुत बड़े जाने माने करीब से होगी अगर तुमने जिंदगी जीने का रास्ता ही नहीं बदला तो। जरा खुद से पूछना कुछ सवाल। ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो? कहीं एक लेटर लिख के देना हो तुम्हें यूट्यूब खोलनी पड़ जाती है। तुमने वो ग्रेजुएशन कर तो ली है लेकिन तुम्हें खुद को नहीं पता क्यों करी है। उस पढ़ाई की समाज को क्या जरूरत है जिसके बदले वो तुम्हें पैसा दे पाए? ये सवाल ना ही तुमने आज पूछे हैं खुद से, ना कभी पूछोगे। अब ग्रेजुएशन कर तो ली है लेकिन पता नहीं तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही एलिजिबल क्राइटेरिया बचता है, वो है सरकारी नौकरी, जिसे तुमने यहाँ सिर पे ताज की तरह सजा रखा है। लेकिन अधिकतर भीड़ उसमें उनकी है जो किसी और चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। एक बात याद रख लेना, केवल पढ़ाई से पैसा बन सकता है वो जमाना और था। अभी भी समय है कि शिक्षा तुम सिर्फ एक नाम की शिक्षा ले रहे हो तो बेहतर होगा तुम उस रास्ते से हट जाओ और कोई एक स्किल अपने अंदर डालो जिसकी समाज को जरूरत हो और समाज तुम्हें उसके बदले पैसा दे। यही रास्ता है जो तुम्हें जाने माने गरीबी की पहचान से हटा सकता है। भीड़ में मत जाओ, रास्ता बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जमाना शातिरों का है, तुम्हारा मासूम रहना तुम्हारे ही कत्ल का चाकू हो सकता है। ये जमाना ऐसा है कि यहाँ तुम्हारा समय, तुम्हारा पैसा और तुम्हारे खुद के इस्तेमाल के लिए लोग तुम्हें दोस्ती, मोहब्बत इन सब के वादे कसमें कर देंगे, पर तुम्हारा मासूम रहना तुम्हारे कत्ल का चाकू हो सकता है। यहाँ शातिरों ने बड़े महंगे जाल बिछाए हैं तुम्हें फांसने के लिए, सिर्फ तुम्हें फांसने के लिए। हर आंसू सच्चा नहीं होता और तुम्हारे लिए बिना मतलब कोई अपना समय व्यर्थ करे इतना मूर्ख कोई बच्चा नहीं होता। किसी पर भरोसा करने से पहले वो पुरानी फिल्में याद कर लेना जहाँ हीरो ही गुंडे भेजता था और हीरो ही आके बचाता था, पर हीरोइन के दिमाग में ये आता था कि हीरो मुझसे मोहब्बत करता है। ये नीति चलन में है, मित्रता में भी और मोहब्बत में भी। सतर्क रहें, चौकन न रहें। देखिए मैं आपसे भी कहता हूँ, कभी भी कितनी भी कैसी भी खराब परिस्थिति हो, आप कभी भी किसी बच्चे पर और एक औरत पर हाथ मत उठाना, क्योंकि ये दोनों दिल से सोचते हैं और इनको समझाने का तरीका भी दिल का होना चाहिए। बच्चा मार से नहीं समझाने से समझता है और औरत समझाने से नहीं एहसास से समझती है। तो तुम्हारा हाथ उठाना व्यर्थ के साथ साथ तुम्हारे रिश्ते को भी खराब कर देगा। और मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारी खामोशी इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि वो गलती करते ही तुम्हारी खामोशी का ख्याल करके खुद ब खुद दर्द महसूस करके सजा ले ले। औरत के गाल पे लगा चांटा गाल पर इतना दर्द नहीं देता जितना सोच सोच के उसके ख्यालों में दर्द देता है। कभी भी कितनी भी परिस्थिति आए उसे एहसास कराइए उसकी गलती का, ना समझाइए ना पीटिए। आपका रिश्ता हमेशा चलेगा। देखिए आप अपने निजी रिश्ते या रिश्तेदारों से अपने अनुसार चलाइए। आपको किससे किस तरह से रिश्ता चलाना है ये निर्णय आपका होगा। उनकी सलाहों पर रिश्ते ना चलें जिनसे वो रिश्ता है। अगर आप उनकी सलाहों पर रिश्ता चलाएंगे तो वो रिश्ता आप नहीं, वो चला रहे हैं। आप अपने खुद के मालिक हैं। अगर उनकी सुनने बैठोगे तो वो तो खुश तब होंगे जब आप उनके घर की गुलामी करोगे, और वो रूठेंगे तब जब आप उन्हें सही बात का सही जवाब दे दोगे। ये बहुत गंदी बीमारी है जिसका नाम रिश्तेदारी है। अभी देखा है आपने, घर में कुत्ता होता है, ये कुत्ता नहीं बताएगा मैं पेडागिरी खाऊंगा या रोटी खाऊंगा। ये मालिक डिसाइड करेगा कि मैं तुझे पेडागिरी दूंगा या रोटी दूंगा। अगर मैं कुत्ते की सुन के उसको रोटी डाल रहा हूँ तो उस घर में कुत्ता वो नहीं, मैं हूँ। आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं। अपनी जिंदगी मत खराब कर देना उन्हें खुश करने के चक्कर में। आप गर्म तवे पे भी बैठ जाएंगे ना, वो तब भी यही कहेंगे कि थोड़ी आंच बढ़ाओ। उनके पीछे ना जाएं। रिश्तेदारी केवल रिश्तेदारी तक रखें, ज्यादा सगे बनने की कोशिश ना करें। देखिए जॉब लगते के साथ ही कुछ लड़कियां शादी ना करने का प्लान बना लेती है। ये जवाब है उन लड़कियों को जो ससुराल में बड़ा चीख के धमकी देती है ना कि हम घर बार छोड़ के आए हैं, माता पिता को छोड़ के आए हैं, यहाँ नौकरानी थोड़ी बनेंगे। पहली बात तो ये सुनिए कि कोई किसी को छोड़कर नहीं आया है।
आप एक सामाजिक प्रक्रिया में आई हैं। अगर आप नहीं आते तो वहां कैसे रह पाते? या तो आपके पास जॉब होनी चाहिए, और अगर जॉब नहीं है तो आपको शादी करना पड़ता। तो छोड़ के नहीं आए हो, जिंदगी बनाने के लिए आए हो। और दूसरी बात यह कि जिसे 1000 फीट के 4 कमरों में टहलना नौकरी लग रहा है। दीदी जरा एक बात तो बताओ, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा जीव है जो बिना हाथ पैर हिलाए भोजन खा लेता है? जंगल के राजा शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है पहले हिरन मारने को, और तुम्हें ये टहलना नौकरी लग रहा है। अपना काम नौकरी नहीं होता दीदी, नौकरी दूसरे के काम को कहा जाता है। और तुम अपने ही काम को नौकरी कह रहे हो तो तुम उसे अपना घर नहीं समझते। तो इतना जरूर याद रखिएगा कि छोड़ के कोई किसी को नहीं आया, सामाजिक प्रक्रिया है। तो कभी मत कहना घर के अंदर ये बात। एक आदमी सबसे ज्यादा डिप्रेशन में इसी वजह से आता है। दिन भर वो बाहर किच 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 सुने, घर में आके तुम्हारी किच किच सुने। मत करना ऐसे। लड़कियों, उस हथियार का तुम्हें अंदाजा ही नहीं जिसकी मालकिन तुम हो। रूस अमेरिका कांपते हैं तुम्हारे आगे, लेकिन तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। अच्छा, विचार करने वाली बात तो ये है कि भाई बहस और मुजोरी करने की जरूरत उसे पड़ती है जिसे हारने का डर हो, लेकिन तुम्हारे पास जो हथियार है ना, वो युद्ध से पहले ही तुम्हारी जीत निश्चित कर देता है। तुम्हारे युद्ध में हारने का विकल्प ही नहीं है, लेकिन तुम बहस करके मुजोरी करके खुद के हाथों में हथकड़ियां पहन लेती। सास से बहस हो या नंद से हो या पति से हो या किसी से भी, कोई भी मुकदमा हो, तुम्हारे जो ये आंसू होते हैं ना, ये एसिड की बूंदों की तरह काम करते हैं सामने वाले में। एक लड़का सबसे पहला प्यार अपने माँ बाप से करता है, दूसरा अपने काम से, तीसरा तुम, परिवार, ये सब लोग आते हैं। और जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है तुम उससे बहस कर देती हो। तो बताओ वो तुम्हें कहाँ से लक्ष्मी समझेगा? परिवार के अंदर कभी भी किसी से बहस मत करना। सास और ससुर हो, चुपचाप 2 आंसू टपकाओ। लड़का तो लड़का, उसके पिताजी भी आगे पीछे तुम्हारे घूमेंगे। तुम इस दुनिया की सबसे ताकतवर हथियार की मालकिन हो। देखिए, ऐसे व्यक्ति की जितनी तारीफ हो उतनी कीजिए। उसकी बातों में वाह वाह, उसके सपने को सबसे ऊपर रखिए। कभी भी अपने तर्क से उसे गलत साबित मत करिए। वो गलत है या सही है तो बात की बात है, समय उसे खुद समझा देगा। लेकिन तुमने अगर उस व्यक्ति की बातों में कमियां निकाली जो आपकी जरूरत का है और आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप अपना रिश्ता खुद खराब कर लेंगे। मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते वो कुछ गलत करे, लेकिन आपकी यह हरकत आपका रिश्ता खराब कर देगी। तो बेहतर होगा कि रिश्ते पर ध्यान दिया जाए, ना कि व्यक्ति पर, क्योंकि आपको मतलब रिश्ते से है। समय आते ही वो व्यक्ति सही हो जाएगा। देखिए, रावण जब सीता माता का हरण करने आया था ना, तो उसने साधु का भेष बनाया था। अब उसे कैसे पता लगा कि मैं हरण सिर्फ साधु के भेष में कर सकता हूँ? कोई तो खुफिया जानकारी उसे होगी ना। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जिस तरीके का व्यक्ति पसंद है ये किसी को मत बताओ, क्योंकि रावण और पूतना आज भी जिंदा है, लड़की हो या लड़का, क्योंकि चेहरे बदलने की कला आज भी जीवित है। यकीन से बता रहा हूँ, अगर तुम ये जमाने में डंका पीटते फिर रहे हो ना कि मुझे ऐसा व्यक्ति पसंद है, मैं अपनी लाइफ में ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ, यकीन मानना तुम खुद को लुटवाने के लिए घर का दरवाजा खोल रहे हो। देखिए, इतने तजुर्बे से तो हम भी आपको बता रहे हैं, आप चाहे किसी में कितना भी घुस लीजिए, लेकिन जिस दिन आप पे मुसीबत आएगी आप अकेले खड़े दिखाई देंगे। उस समय आपका साथ केवल 3 चीजें देंगी, आपकी बुद्धि, आपका शरीर और रखा जेब में नोट। बाकी ये मिलने जुलने वाले साथी तो बस अच्छा वक्त बिताने के लिए हैं। बुरे वक्त में तो आपको अकेले ही खड़ा होना होगा। देखिए, तुम्हारा यार तुम्हें शराब पिला रहा है, ये जानते हुए कि शराब सही नहीं है, लेकिन पिला किस लिए रहा है कि मैं पी रहा हूं तो तू भी पिए, मुझे कंपनी दे। मैं जो लिख के दे रहा हूं तुम्हें कि अगर तुम शराब नहीं पीते और तुम्हें कोई जबरदस्ती पिला रहा है, दोस्ती नहीं निभा रहा, वो अपनी जरूरत पूरी कर रहा है, अकेले उससे पी नहीं जा रही, ये मन नहीं लग रहा है, तो वो चाह रहा है कि चल तू ही बैठ जा, और तुम दोस्ती मान के, अरे यार दोस्ती कैसे कैसे, घरवाली ले जाएगा तुम्हारी कल को वो कि मैं कुआरा हूं यार, तू ही अपनी दे दे। यकीन मानना, ऐसे छपरियों के चक्कर में कभी मत पड़ना। जो सही है वो सही है। दोस्ती में जान देना जायज है अगर जरूरत भी पड़े, लेकिन जिंदगी बेकार करना दोस्ती में जायज नहीं है। ये साले नौटंकियों को कोई काम नहीं है, ये नौटंकी सिर्फ बातों में उलझा के समाज को बिगाड़ रहे हैं। देखिए, यूं जीना नहीं छोड़ देता कोई किसी के चले जाने से, बल्कि इंसान जीना ही शुरू करता है किसी के चले जाने से।
बहुत खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें धोखा मिलता है, क्योंकि धोखे से इंसान समझदार बनता है। तुमने इस धरती पे उनसे सुरक्षा प्राप्त कर ली है जो गद्दार इस नीति का उपयोग करके धोखा करते हैं। अब तुम्हें दुनिया में कोई धोखा नहीं दे सकता उस नीति का इस्तेमाल करके। तो जाके गुलदस्ता पकड़वाओ उसे, गुरु समान है वो तुम्हारे लिए। तो जल्दी उठो, वक्त मत लगाओ, समझदार बन गए हो तुम अब। देखिए, 4 पैसे तुम्हारी जेब में हैं तो उन्हें बचा के रखिए, खास करके रिश्तेदारों से और दोस्तों से। बेफजूल का दिखावा इनके सामने कतई मत करना। हकीकत बता रहा है, इतना भिखारी बनी है कि सड़क पे बैठा भिखारी भी तुमसे अमीर हो जाए। वरना इनमें ऐसे लालची कुत्ते होते हैं जो सूंघ के पहचान लेते हैं कि पैसा है, और तुम्हारी इतनी तारीफें करेंगे कि आप पिघल के इन्हें रुपये डाल ही दोगे। और मजबूरियां, जरूरतें ऐसी सुनाएंगे कि आपको इनकी बातों में थाईलैंड मसाज भी एक इलाज की तरह लगेगी। अब भीख मांग मांग के इनकी आदत इतनी विकसित हो चुकी है कि ये भिखारी से भी भीख निकलवा लें। तुम तो फिर भी एक सज्जन व्यक्ति हो, कभी बखेरा मत करना। भिखारी बन के रहो इनके सामने, 4 दिन में तुम्हें अपनी औकात दिखा देंगे। तुम्हें मैसेज करना तो छोड़िए, तुम्हारा मैसेज सीन तक नहीं करेंगे। ऐसे दल्लों से दूर रहिए। अगर तुम्हारी पत्नी भी किसी और मर्द के साथ घूमती हुई तुमने पकड़ी है तो कभी मत डांटना, कभी मत मारना। डांटने मारने से बच्चा अपना इरादा बदल सकता है, जवान नहीं। वो काम छुप के करेगा। मैं लिखित में दे सकता हूँ। अगर तुमने डांटा मारा तो या तो वो हमेशा के लिए तुमसे दूर जाएगा, या फिर वो तुम्हारे साथ रह के छुप के उससे मिलेगा, क्योंकि आपने रोका है उसे उस काम को करने से, लेकिन रोकने की वजह नहीं बताई। उसके सामने रखो ना 4-5 उदाहरण कि पहले फ्रिज छोटे थे, अब 50-50 लीटर के हैं, अब कुकर भी बहुत बड़े आने लगे हैं। 4-5 उदाहरण उसके सामने रखो। अगर तुम्हें लगता है कोई व्यक्ति गलत आपके घर में घुस रहा है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि बचपन में मैं जब कंचे खेलता था, खाली मुझे रोका जाता था। मुझे ये नहीं बताया जाता था कि क्यों रोक रहे हो, कंचे क्यों ना खेलूं। लेकिन एक बार किसी ने समझाया था कि आप कंचे इसलिए मत खेलिए। उस दिन से मैंने नहीं खेले। फर्क है सिर्फ और सिर्फ समझाने का। उसे रोक के तुम अपनी कमजोरी दिखा रहे हो। दम है तो उसकी बुद्धि पलट के दिखाओ। मैं कहता हूँ आपके बिना एक हाथ लगाए वो काम हो जाएगा जो तुम करना चाहते हो। देखो, गलत संगत तुम्हारी गलतियों से भी ज्यादा खतरनाक है। या ये समझिए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती ही गलत संगत में रहना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, तुम सजा लेने के हकदार हो उस गलती के जो तुमने की है, लेकिन अगर रहते तुम गलत संगत में हो तो सारे सदस्यों की गलती का बोझ भी तुम पे ही आएगा। अब भले तुम कितने अच्छे हो कि गलती में मच्छर मारो, लेकिन संगत ने अगर हाथी मारा तो सजा के हकदार तुम भी रहोगे। भले तुम्हें अब यही ना पता हो कि वो संगत जंगल गई कब, हाथी पकड़ा कब, मारा कब, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी संगत सही रखो। ये उम्र है अभी जो तुम्हें भटकाएगी। 30 तक संगत सही रख लो, बाकी तो तुम खुद ही दुनिया को जान जाओगे। बस मेरी एक बात मान लो कि जब तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो ना तो उसका खास ख्याल रखो। कोई फायदा नहीं है ये बड़ी शादी करने से, याद रख लेना। ये जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार संबंधी हैं, ये बजाने ताली और चाटने थाली आते हैं, इनका कोई और मतलब नहीं है। यकीन मानिएगा, जिस दिन तुम्हारी पत्नी अस्पताल में भर्ती होगी ना, कोई नहीं आएगा पैसा देने, कोई नहीं आएगा उसको बेहतर अस्पताल में ट्रांसफर करने। जिस दिन तुम्हारा बच्चा किसी छोटे स्कूल में जाएगा, कोई नहीं आएगा कि बड़े स्कूल में एडमिशन कराओ इसका, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ इसे, हम फीस देते हैं। बेटा, दिखावे की दौड़ में गधे की तरह मत भागो। बेहतर होगा उस पैसे का अपने परिवार पर उपयोग करो। पता नहीं क्यों तुम दिखावे के पीछे। अरे इन्हें क्या दिखावा करना, ये तो साले तुम्हारी मौत तक की दावत नहीं छोड़ेंगे जिन्हें तुम खुशी की दे रहे हो। उस दिन भी ये खुशी से खाएंगे और बजाने ताली और चाटने थाली आएंगे। समझदार बनिए आप। दिल से बता रहा हूँ, तुम अभी 11वीं में हो ना, चलो 12वीं भी पास कर ली। बहुत अच्छा टाइम है तुम्हारे पास कि अगले 3 साल तुम कुछ मत करो। वो जो डिग्री तुम्हारी चल रही है उसे चलने दो, लेकिन कोई भी एक स्किल सेट करो। ये गैम्बलिंग, जुए वगैरह की तरफ मत जाना। कोई तुम्हारा दोस्त कोई लगा के 2-4 टीम बना के पैसा कमा रहा है, वो सिर्फ आज कमा रहा है, उसका कल नहीं पता कल क्या होगा। पर मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, तुम यार जेब खर्च अपने पिताजी की जेब पे कर लो, अपने घर से ले लो पैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर तुम कोई एक स्किल ऐसी सेट कर लो जो 3 साल के बाद तुम्हें बिना कहीं जाए, बिना किसी ऑफिस में धक्के खाए, घर से ही इतना पैसा देगी कि तुमसे बटोरा नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छा टाइम है। सोचो 3 साल, रोजाना का 1 घंटा भी दोगे ना तो भी 1000 घंटे हो रहे हैं। और बता दूं तुम्हें मैं, जुआ एक स्किल्स का खेल नहीं है, इसमें सिर्फ लक चलता है। तुम खेल खेल के ये पता लगा सकते हो कि कौन सा पत्ता क्या है। तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारे साथ वाला इक्का आने पे कैसा रिएक्शन देता है और दुग्गी पे कैसा, पर तुम ये कभी पता नहीं लगा सकते कि तुम पे पत्ता कौन सा आने वाला है। चीटिंग करके भले तुम जीत जाओ, पर रियलिटी से नहीं। इसलिए मैं कहता हूं जुआ चोरी से भी खतरनाक है, ध्यान रखना, चोरी से भी। और जल्दी पैसा कमाने के पीछे मत जाओ, लंबा सोचो, पहले ज्ञान लो। देखिए अपने छोटे छोटे बच्चों को ना ये समझाना शुरू कर दो क्या गलत है क्या सही है, खासकर लड़की को। तुम्हें लगता होगा कि नहीं यार लड़की है, इसे ये सब ज्ञान देना सही नहीं है, पर दो, वरना समय समझा देगा। और समय जब समझाएगा उससे पहले ये भेड़ियों का समाज शोषण कर चुका होगा। आप भी और हम भी उसी उम्र से गुजरे हैं। ज्ञान कब आया था सोच के देखो, जब ठोकरें लग चुकी थी, माँ बाप ने नहीं बताया था। पर ये बदलाव तुम लेके आओ। तुम क्यों चाहोगे कि तुम्हारा खून ठोकरों से समझे? उन्हें समझाना शुरू करो कि बेटा ये गलत है, ये सही है। लोग तुमसे क्यों मीठे बनते हैं, क्या इनकी मनसा है, ये सब वो चाहते हैं जो विवाह के बाद किसी और का है। ये सब समझाना शुरू करो, वरना शोषण के बाद तो वो खुद ही समझ जाएंगे। पर मैं नहीं चाहता। नीति बदलो। गृहस्थी जो चलती आई है वो अब नहीं चलेंगी, अब नहीं चलेंगी। अब गृहस्थी चलाने की नीति बदलो। शुरुआत तुम करो।